हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक में। तो आज हम साधारण ब्याज का पार्ट 3 करेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को पढ़ लिया है। हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें और साधारण ब्याज के इससे पहले के पार्ट को भी आप देख लें, जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई डाउट ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे आ गया है। ये क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 7 साल और 5 साल के साधारण ब्याज का अंतर है 150 रुपया। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो मूलधन बताइए। ठीक है, यानी कि हमें पी की वैल्यू बतानी है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक शानदार ट्रिक होती है। वो हम आपको बताते हैं कि वो अप्रोच यहाँ पर आप क्या लगाएंगे जिससे क्वेश्चन को काफी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए, यहाँ पे जो चीजें हमको दी हुई है पहले वो लिख लेते हैं। जैसे हमें मूलधन नहीं दिया हुआ है, मूलधन हमको निकालना है। ठीक है, तो जब हम अपना प्रतिशत मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तो हमेशा हम मूलधन को क्या मान लेते हैं? 100%। ठीक है, लिख लिया हमने। उसके बाद फिर जो हमको रेट दिया हुआ है यानी कि दर, वो कितना दिया हुआ है? 5% वार्षिक। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए समय आपको दो दिया हुआ है। ठीक, और फिर उसके बाद क्या कहा है? साधारण ब्याजों का अंतर, यानी कि दो समयों के बीच में जो साधारण ब्याज का अंतर आ रहा है वो कितना दिया हुआ है? 150। तो यानी कि समयों का भी हमें अंतर ही निकालना है। ठीक है, यानी कि T2 माइनस T1 यानी कि 7 माइनस 5 इक्वल टू 2 वर्ष। ठीक, ये निकाल लिया आपने। अब बस आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए 2 वर्ष आया है, वो लिख लीजिए। इसका फॉर्मूला जो होता है वो बता देते हैं। T2 माइनस T1 होता है मल्टीप्लाई दर, फिर अंतर साधारण ब्याजों के अंतर का रुपया। ठीक है, जो साधारण ब्याज का जो अंतर वाला रुपया हमको दिया रहेगा वो यहाँ पे रखेंगे। तो T2 माइनस T1 की वैल्यू 2 वर्ष लिख देते हैं। दर कितना है? 5% लिख देते हैं। अंतर वाला रुपया कितना है? 150, वो भी लिख देते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 10% आ जाएगा ये। तो 10% की वैल्यू आपको मिल गई 150। आपसे कह रहे थे कि मूलधन बताइए, तो मूलधन यानी कि 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू हम निकाल देते हैं। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा और ये नंबर इसमें डिवाइड करेगा। ठीक, तो 150 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 10। तो 10 10 100 और 150 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1500। तो 1500 रुपया क्या हो गया उस वस्तु का मूलधन। ठीक है, इस तरह के अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो आप ये अप्रोच फॉलो करिए। मूलधन हम 100% मान लेते हैं फंक्शन मेथड में। जब भी साधारण ब्याज के क्वेश्चन आएंगे तो इस तरह से। तो और फिर दर कितना दिया हुआ है? 5%। समय हमको 2 दिया हुआ था, अंतर इसलिए निकाले क्योंकि जो साधारण ब्याज हमको दिया हुआ है वो भी अंतर में ही दिया हुआ है। तो इसीलिए हमने दोनों समयों का अंतर निकाल लिया, वो अंतर आया 2 वर्ष। ठीक है, अब फार्मूला की जो इसकी शॉर्ट ट्रिक हमने बनाई है, T2 माइनस T1 पूरे दर, उसके बाद अंतर जो साधारण ब्याज का अंतर का जो रुपया आपको दिया होगा वो आप यहाँ पे रखेंगे। तो T2 माइनस T1 की वैल्यू आई 2, दर दिया हुआ था 5, उनके अंतर का रुपया दिया हुआ था 150, आया 10%। तो 10% की वैल्यू 150 आई। हमें निकालना था मूलधन, तो मूलधन को हम हमेशा क्या मानते हैं? 100%। निकाल दिया, वैल्यू 1500 रुपया आ गया। आई होप आपको ये समझ में आया। उसी टाइप का क्वेश्चन और लेते हैं जिससे आपके डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे आ गया है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है वह धन ज्ञात कीजिए यदि 4 साल और 6 साल के साधारण ब्याज का अंतर 14,400 रुपया हो तथा ब्याज की दर 6% वार्षिक हो। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया, सेम टाइप का क्वेश्चन है तो सेम अप्रोच भी लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो हमें मूलधन निकालना है उसे हम क्या मान लेते हैं? हमेशा 100%। ठीक है, ये मान लिया। उसके बाद में जो रेट हमको दिया हुआ है दर, वो कितना दिया हुआ है? 6% का। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी हमको 2 समय दिया हुआ है और फिर बोल रहा है साधारण ब्याजों का अंतर, तो यानी कि समयों का भी अंतर ही हम निकालेंगे। यानी कि T2 माइनस T1 यानी कि 6 माइनस 4 कितना आ गया? ये भी आ गया हमारा 2 वर्ष। उसके बाद में फिर क्या कह रहा था कि साधारण ब्याज का जो अंतर, उसके बाद जो हमारा ट्रिकी फार्मूला है वो हम अप्लाई करते हैं। वो क्या होता है? फिर से लिख के बता देते हैं। T2 माइनस T1 मल्टीप्लाई दर बराबर साधारण ब्याज के अंतर वाला रुपया।
ठीक है, साधारण ब्याज का अंतर वाला रुपया, ठीक है, वो लिख देंगे यहाँ पे। T2 मार्च में निकाल दिया, कितना आया 2 वर्ष, वो लिख देते हैं। दर कितना है यहाँ पे देखिए 6% हमको दिया हुआ है। उसके बाद में साधारण ब्याज के अंतर वाला रुपया कितना दिया हुआ है 14,400, वो लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये 6 टू 12, यानी कि 12% की जो वैल्यू हमको मिली वो कितनी मिली 14,400। हमें निकालना क्या है, वह धन यानी कि मूलधन, यानी कि मूलधन को हमने क्या माना है 100%। 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये पोर्शन से मल्टीप्लाई करेगा और ये डिवाइड, ये भी हम सीख चुके हैं बहुत पहले ही। तो 14,400 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइड बाय 12। तो 12 जो होता है 144, ये हो गया 1200 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, 1200 एंड मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो जाएगा 2 2 4, यानी कि ये हो गया 1,20,000 रुपया उसका मूलधन। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेम अप्रोच हमने लगाया, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप T2 माइनस T1 यानी कि 2 वर्ष, उसके बाद में दर जो हमको दिया होगा 6 वर्ष, साधारण ब्याज का अंतर जो रुपया आपको वहां पे दिया होगा 14,400 यहाँ पे दिया हुआ था उसको निकाल लिए। मूलधन निकालना था, हमेशा 100% मानते हैं, उसको निकाल दिए, कितना आ गया 1,20,000 रुपया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे आ गया है, ये हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन एग्जाम में आपसे जरूर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 भाग हो तथा वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की दर की संख्या के बराबर हो तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, काफी ट्रिकी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में जब आप फार्मूला यूज करेंगे, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, तो आपको सॉल्व करने में काफी टाइम लगेगा और हमें क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करना है एग्जैक्ट आंसर के साथ। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं, तो वहां की सिर्फ एक शानदार ट्रिक यही होती है, उसका ये फार्मूला होता है, ट्रिकी फार्मूला √AB गुणे 10। बस आपको सिर्फ यही करना है, √AB गुणे 10। अब यहाँ पे देखिए √AB का मतलब जो न्यूमरेटर की वैल्यू दी होगी वो A और जो डिनोमिनेटर यानी कि हर की जो वैल्यू दी होगी वो। अब यहाँ पे देखिए जो हमको वो भाग दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, यानी कि फ्रैक्शन में 4/25। ठीक है, तो इस 4/25 को आप यहाँ पे रखिए। सपोज करिए ये A की वैल्यू है और ये V की वैल्यू है, तो ये 4/25 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, यानी कि हो जाएगा 2/5 मल्टीप्लाई बाय 10। देन 5 2 जा 10, देन 2 2 जा 4, तो क्या आ गया 4% उसका दर आ गया। तो देखा आपने कितनी जल्दी से इस ट्रिक से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। हमें कुछ नहीं करना है, इस टाइप का जैसे क्वेश्चन आपको मिलता है आप √AB गुणे 10 लिखिए, वहां पे उसकी वैल्यू पुट करिए, आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। आज से अगर दर पूछे या टाइम, ठीक है, दर पूछे या टाइम, ऐसे क्वेश्चन में आपको इसी फार्मूला को ही लगाना। जैसे हमसे यहाँ पे दर पूछा था तो ये दर की वैल्यू हो गई, अगर हमसे टाइम पूछता तो यहाँ पे हम लिख देते 4 ईयर या 4 साल, लेकिन अभी दर पूछा था तो इसीलिए 4%। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे आ गया है, ये क्वेश्चन भी हमारे पिछले क्वेश्चन की तरह ही सिमिलर है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 9/25वां भाग है तथा वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की दर की संख्या के बराबर है तो वर्षों की संख्या क्या होगी। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, इसी क्वेश्चन को पहले हम फार्मूले से सॉल्व करके आपको बताएंगे। ठीक है, अगर हम इसको फार्मूले से सॉल्व करेंगे, बेसिक जो फार्मूला है हमारा SI = PRT/100, तो कितना समय हमें लगेगा। अगर इसी क्वेश्चन को हम अपने ट्रिकी फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो कितनी जल्दी से सॉल्व होगा। ठीक है, सबसे पहले हम अपने पुराने फार्मूले से इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धन का साधारण ब्याज, जो साधारण ब्याज है वो उस धन का 9/25वां भाग है, यानी कि मूल धन का कितना है 9/25वां, यानी कि हम कह सकते हैं कि साधारण ब्याज जो हमारा है वो 9/25 गुणे P है। का मतलब क्या हो मल्टीप्लाई। ठीक, उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की दर की संख्या के
बराबर, यानी कि P बराबर क्या है R। ठीक, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं। SI बराबर क्या होता है, PRT अपॉन 100, जो हमारा बेसिक फार्मूला है। ठीक है, SI की वैल्यू यानी कि 9/25 गुणे P, वो रख देते हैं। उसके बाद P R बराबर क्या हो गया, T, और फिर T जो हमारा समय है वो लिख लिया, डिवाइड बाई 100। यहाँ पे देखिए P से P कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 4 100, क्या बचा 9/1 बराबर T गुणे T, यानी कि T स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 4, फिर ये कैची गुणा T स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 9 4 36। ठीक है, अब T का जब 36 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6, ये कितना आ गया 6 वर्ष। ये आया, जब हम इसको बेसिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो आंसर मिला 6 वर्ष। आंसर में सेम मिलेगा, बस यहाँ पे टाइम ज्यादा लगा है। अगर इसी क्वेश्चन को हम अपने ट्रिकी फार्मूले से सॉल्व करें तो √AB गुणे 10, यानी कि 9/25 मल्टीप्लाई बाई 10, जो फार्मूले में कह रहा है। 9 का स्क्वायर रूट 3 और 25 का 5 मल्टीप्लाई बाई 10, कितना आ गया 6। ठीक है, तो देखा आपने, इस क्वेश्चन को अगर आप इस ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो ओरली भी सॉल्व कर लेंगे, और तो आंसर हमारा आया 6 वर्ष। ठीक है, यहाँ पर भी सेम आंसर आया था, बट यहाँ पे क्या है कि हमें समय बहुत कम लगा इसके मुकाबले। ठीक है, अगर हम ट्रिकी फार्मूले का यूज करेंगे तो ओरली ही आंसर्स को निकाल सकते हैं, और एग्जाम में हमें क्या करना है, एग्जैक्ट आंसर आए हमारा और क्वेश्चन जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। तो अगर आप इस ट्रिक का यूज करेंगे तो क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व कर लेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा साधारण बैच का पार्ट 3 कंप्लीट हो गया है। अभी तक पढ़ाए गए किसी भी ट्रिक या क्वेश्चन से संबंधित आपके कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम साधारण बैच के और पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, ऐसे ही ट्रिक से क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो अगर अभी तक आपने मैथ्स माई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।